ओम शांति। सहारा दाता तो एक ही है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर यही शिकायत करते हैं कि फलाने व्यक्ति ने हमें सहारा नहीं दिया, इस कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, सफल नहीं हो पाए, ऊंचे नहीं उठ पाए। हमारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक स्थिति मजबूत नहीं बन पाई। मतलब यह है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को दोषी मानता है जिसने उसे सहारा नहीं दिया। उस सहारा चाहने वाले ने अपने मन में सहारा मिलने की एक योजना बनाई हुई थी। सामने वाले ने उस योजना के अनुसार काम नहीं किया तो अब उस पर दोषारोपण कर रहा है, वह दुख मना रहा है। हम मन में किसी के प्रति कुछ भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसकी हमारी सोच उचित भी लगे, उसमें इतना सामर्थ्य भी हो कि हमारी सोच के अनुसार ढल जाए, कर्म करके दिखाए या हमारा सहारा बन जाए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी अपनी जिम्मेवारियों से भरा हुआ जीवन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, हमें लगता है कि वह धनी अगर पैसे से थोड़ा सहारा लगा दे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वह धनवान व्यक्ति सोचता है कि मेरे तो इतने खर्चे हैं कि बात मत पूछो, लोगों को मैं अमीर दिखाई देता हूँ, लेकिन खर्चे पूरे होने के बाद तो मेरी हालत भी एक गरीब जैसी ही होती है। कई बार तो खर्चे भी पूरे नहीं होते। देखिए ना, एक व्यक्ति उसे अमीर समझता है, लेकिन अमीर अपने आप को खर्चों में उलझा हुआ महसूस करता है। इसलिए इस दुनिया में यह शिकायत ही गलत है कि किसी ने हमें सहारा ही नहीं दिया। हमें किसी का सहारा क्यों चाहिए? क्या हम अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं हैं? हाँ, सहयोग की आवश्यकता तो हमेशा होती है। सहारे और सहयोग को भी समझना पड़ेगा, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे भवन की छत डालने से पहले लकड़ी की कुछ बल्लियां छत के सहारे के लिए खड़ी हो जाती हैं। बल्लियों के ऊपर लोहे की पट्टियां रखी जाती हैं। पट्टियों पर सीमेंट और कंक्रीट का घोल डाला जाता है। कुछ दिनों के बाद सीमेंट और कंक्रीट एक दो को आपस में पकड़कर मजबूत हो जाते हैं। तब हम बल्लियों और लोहे की पट्टियों को हटा लेते हैं। ये बल्लियां और पट्टियां छत का सहारा नहीं थी, सहयोगी थी। जब तक वह मजबूत बने तब तक उसको सहयोग दे रही थी। मजबूत हो गई तो हटा लिया गया। मान लीजिए छत कहती है, बल्लियों मुझे सहारा देती ही रहो। इसका मतलब यह है कि छत कमजोर है, कभी भी गिर सकती है, तभी तो सहारा मांग रही है। इसी प्रकार जीवन में हम किसी विशेष कार्य के लिए कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का सहयोग लेते हैं, और जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तब उस व्यक्ति या वस्तु से डिटैच हो जाते हैं। उसके प्रति मन में कृतज्ञता और सम्मान तो बनाए रखते हैं, किसने समय पर सहयोग दिया, पर आसक्त नहीं रहते। यदि हमने किसी व्यक्ति या वस्तु को जीवन का सहारा बना लिया है तो जब वह हमसे दूर जाता है तो हम तिलमिलाते हैं, झुंझलाते हैं, दुखी होते हैं और किसी न किसी तरीके से उस सहारे को पकड़े रहना चाहते हैं। अगर वह व्यक्ति है हमें बहुत सुख दे रहा है तो उसे अपने से बांधे रखने के लिए कई प्रलोभन देते हैं, उसकी किसी गलत इच्छा को पूरा करते हैं ताकि वह हमें छोड़कर न जाए। अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर भी उस सहारे को बनाए रखने के लिए हम कई गलत समझौते भी करते हैं।
इसी जद्दोजहद में हम अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। अगर हमने केवल सहयोग लिया है, तो जब वह सहयोग हमसे दूर जाता है तो उसको दुआएं देते हैं, उसके भले की कामना करते हैं। दूर से भी हम उसके लिए शुभकामना, शुभ भावना रखते हैं। यह अंतर है सहारा लेने में और सहयोग लेने में। जैसे एक बेल के पास अपना बल नहीं है, वह सीधी नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए पेड़ के तने, डालियों, शाखाओं के सहारे ऊपर चढ़ती जाती है। बेल का अस्तित्व पूरी तरह से पेड़ पर आधारित है। यह सहारा कुछ समय का नहीं है, जीवन भर का है। पेड़ की किसी शाखा को कुल्हाड़ी से काटेंगे और उस शाखा तक अगर बेल का फैलाव है तो बेल भी कटेगी। अगर आंधी में पेड़ हिलेगा तो बेल भी साथ में हिलेगी। अगर पेड़ को दीमक लगेगी तो उसका कुछ ना कुछ असर बेल पर भी आएगा। लोग पेड़ को पत्थर मारेंगे तो बेल को भी पत्थर खाने पड़ेंगे। सहारे वाली जिंदगी कभी भी निराधार और सशक्त नहीं हो सकती। पेड़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब उनको सहन करनी पड़ेंगी। जो कुछ पेड़ के साथ होगा वो बेल के साथ भी होगा, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने आप को पेड़ पर आश्रित बनाकर जी रही है। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर किसी व्यक्ति का सहारा वो लेता है तो सहारा दाता के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसका असर उनके ऊपर आता है। वह इन घटनाओं से अलग और न्यारा नहीं रह सकता। अगर इसका सहारा दाता अभाव में आया तो उसको भी अभाव झेलने पड़ेंगे। अगर बीमार हुआ या उसकी बदनामी हुई तो उसको भी बीमारी और बदनामी में कुछ ना कुछ हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसका भी सहारा लेते हैं उसके अच्छे और बुरे दोनों से प्रभावित होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बगीचे में कुछ छोटे पौधे होते हैं। उन्हें ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए या टेढ़ा मेढ़ा होने से बचाने के लिए उसके तने के साथ एक सूखी मोटी लकड़ी रस्सी के साथ बांधी जाती है। जब पौधे का अपना तना मोटा हो जाता है तो इस बंधन को हटा दिया जाता है। ऐसा सहयोग मानव जीवन में भी वांछनीय है, लेकिन ऐसे सहारे नहीं चाहिए कि हम अपनी शक्तियों पर विश्वास ही न करें और पूरी तरह से अपना भार दूसरे पर डाल दें। छोटा बच्चा जब तक चलना नहीं सीखता तब तक वॉकर का सहारा लेता है। अगर वह जीवन भर वॉकर के सहारे चलता रहे तो यही कहा जाएगा कि यह बच्चा अपंग है, अपने सहारे पर नहीं चल सकता। इसलिए सहयोग जरूर लीजिए और सक्षम हो जाने के बाद अपने आप को मुक्त कर लीजिए। अगर हम पूरी तरह से किसी पर आश्रित हो जाना चाहते हैं तो फिर हम जीवन भर धोखा खाएंगे और उनसे खिलाएंगे। यही शिकायत करते रहेंगे कि इसने सहारा नहीं दिया, उसने सहयोग नहीं दिया, वह मौके पर आया नहीं, उसने मेरा यह काम नहीं किया, उसने यह मदद नहीं की। शिकायतों से ही जीवन भरपूर रहेगा। कंप्लेंट ही करते रहेंगे, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। सत्य तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी का सहारा नहीं बन सकता। कोई भी इतना सक्षम है ही नहीं कि वह अपने साथ दूसरों का भी भार उठा ले। वर्तमान जीवन इतना जटिल और उलझा हुआ है कि व्यक्ति के अपने ही काम, अपने ही जीवन की जिम्मेवारियां बहुत अधिक हैं। वह उन्हीं को पूरा कर ले, बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक तू ही मालिक, सबका दाता राम, सबका सहारा एक, मालिक एक, तेरा सहारा। इस प्रकार के स्लोगन हम सुनते रहते हैं। ये स्लोगन बहुत ही अर्थपूर्ण है। इनका अर्थ यही है कि एक परमात्मा के बल, एक भरोसे
अपना जीवन व्यतीत करें। सहयोग के लेन देन की बात तो कभी कभार कुछ समय की, कुछ घंटों या दिनों की होती है, लेकिन भगवान का सहारा तो हर पल, हर घड़ी, हर जीवन में चाहिए। इसलिए कहा जाता है, प्रभु तेरा ही सहारा है, दाता तेरा ही सहारा है। शिव भगवान कहते हैं, अगर किसी भी प्रकार का छोटा, बड़ा, स्थूल या सूक्ष्म मन या कर्म में हद का सहारा है, तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। सेवा में सहयोगी होने के कारण, कोई विशेषता या गुण होने के कारण, संस्कार मिलने के कारण, एक्स्ट्रा मदद के कारण किसी भी सेवा के साथी को सहारा बना लेते हैं, लेकिन यह भूल जाता है कि परमात्मा पिता ने ही इसे अच्छा बनाया है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा को सहारा बनाया, तो जब कोई समस्या आएगी, कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते भी परमात्मा पिता के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया, तो परमात्मा पिता के सहारे का लिंक टूट गया। फिर जोड़ने की मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अपने को बचाने के लिए कहेंगे कि परमात्मा पिता तो निराकार है, साकार में कुछ चाहिए जरूर। लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारा दाता का अटल निश्चय है, तो वे निराकार होते भी साकार रूप की भासना देते हैं। जब भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सदा सहारा दाता परमात्मा पिता का अनुभव हो सकता है। फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाया जाए? किसी भी आत्मा का अल्पकाल का सहारा लेने से अनुभव करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया। आत्मा का आत्मा से लेन देन का हिसाब बना। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। परमात्मा पिता के बदले और किसी के दिल का झुकाव होता है। बात करना, बैठना अच्छा लगता है। यह ख्याल आता है कि इसी से ही तो हीनता आ जाती है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन यह ही शब्द गड़बड़ करता है। सहारा एक परमात्मा पिता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। परमात्मा पिता किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को कभी भूलो नहीं। परमात्मा पिता बीच में आने से ही पाप नहीं होगा। दूसरी बात, साधनों के वश होकर सेवा करना, यह है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए है। साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लगाओ, आधार नहीं बनाओ। आधार एक बाप है, नहीं तो जैसे साधन विनाशी है, वैसी स्थिति भी कभी बहुत ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे की होती रहेगी। एक रस नहीं रहेगी। जिसको हम सहारा समझते हैं, वह रॉयल धागा है। जैसे सोने का हिरण सीता के बंधन का कारण बना, वह सोना नहीं खोना था। राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। निमित्त बनकर सहारा देना दूसरी बात है, लेकिन सहारा दाता बनकर सहारा नहीं दो। अगर हम नहीं, परंतु दूसरा हमें अपना सहारा समझता है, तो भी नाम दोनों का होगा। सेवा समझकर निमित्त बन उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग विधि पूर्वक दो, तो कभी भी रिपोर्ट नहीं निकलेगी। आत्माएं सहयोगी हैं, लेकिन साथी नहीं है। साथी परमात्मा पिता है। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल, एक भरोसे वाले को हर कार्य
एक खेल लगता है। खेल करने में खुशी होती है। कई समझते हैं परमात्मा पिता तो मेरा है, लेकिन सिर्फ यह आधार चाहिए। भोले बन जाते हैं। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। दुनिया में ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन खोलते जाओ तो एक में दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी एक ऐसा ही खिलौना है। दिखाई एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का परमात्मा पिता से किनारा हो जाता है। दृढ़ संकल्प करें, मेरा सहारा, मेरी बैसाखी मैं स्वयं हूँ। मुझे किसी और की बैसाखी से आगे नहीं बढ़ना, किसी के कंधे का सहारा नहीं चाहिए। मेरे सहारे के लिए मेरे ही कंधे मजबूत हैं, दूसरे के नहीं। भगवान मेरे साथ है, परंतु सफर अपने ही मन की मजबूती रूपी टांगों से तय करना है। मेरे मजबूत मन किसी का सहारा मांगने की बजाय तुम दूसरों को सहयोग देने में सक्षम हो। दुनिया में मुझे सबसे अधिक सक्षम दो ही नजर आते हैं, एक मैं खुद और एक मेरा पिता परमात्मा। ये दोनों 24 घंटे प्राप्य हैं। जो प्राप्य नहीं, उनकी तरफ देखें ही क्यों। संसार में कोई मनुष्य किसी का सहारा नहीं बन सकता, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। यह सब काम खुद के लिए खुद को करने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं, खुद का सहारा बनो, सारी दुनिया कदमों में आ जाएगी। खुद का दुख सुख बनो, सारी दुनिया सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। रास्ता अकेले का है, अकेले चलना है, अकेले मंजिल को पाना है। अपने को आप ही संतुष्ट करना है। अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढने हैं। अपने आप ही खुद ही चलाना है। अपनी आवश्यकताएं अपने मनोबल से स्वयं पूर्ण करनी है। जीवन का मनोरंजन खुद करना है। अपने को दोस्त बनाकर खुद के साथ मुस्कुराना है। अपनी समस्याओं को खुद के साथ शेयर करके खुद मन को हल्का करना है। अगर कोई साथ रास्ते में है भी तो उसके लिए शुभकामना तो जरूर है और सहयोग देने की भावना भी जरूर है, लेकिन उससे कुछ भी लेने की कामना नहीं। इसलिए नहीं कि उससे नाराज है, बल्कि इसलिए कि हमारे पास राज है। देखिए, जीने के लिए सांस तो खुद ही लेनी पड़ेगी। क्या दूसरा व्यक्ति हमारे लिए सांस ले सकता है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए खुद के हृदय को धड़कना पड़ेगा। क्या दूसरा व्यक्ति अपना हृदय धड़का करके हमारे शरीर में खून का संचारण कर सकता है? नहीं ना। इसी प्रकार अपनी मंजिल पाने के लिए चलना भी खुद है, मेहनत भी खुद करनी है। हाँ, हो सकता है बहुत ही कृतज्ञता के साथ किसी से दो शब्दों का मार्गदर्शन मिल जाए, उसके लिए उसको बहुत बहुत शुक्रिया है। जीवन भर का एहसान है। बिना मूल्य किसी का मार्गदर्शन भी नहीं चाहिए। भगवान से दुआ है कि हमारे पुण्य का अंश इस दाता को जरूर मिल जाए। सहयोग रूपी उंगली पकड़कर फिर पूरा हाथ नहीं चाहिए। इसी प्रकार जीने की हम कभी भी किसी के गुलाम, कभी किसी के मुखापेक्षी नहीं बनेंगे। हम अपने आप में सक्षम रहेंगे। अपनी जीवन यात्रा अपनी खुददारी के साथ पूरी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।